कि वो मठे का काम नहीं करते थे, उनको मठा पसंद नहीं था, मठे की ओर देखते नहीं थे। समझिए, वो दूध में मक्खन में डूबे हुए रहते थे, वैसा उनका शरीर मजबूत होता था। अब मट्ठे वाले का शरीर मजबूत कैसे हो जाएगा? समझो। इसलिए बंधुओं, समझो, आज हम किसका काम कर रहे हैं? किसका काम कर रहे हैं हम? इसमें देखो, दूसरों की चुगली करने में, दूसरों की बुराइयां करने में, दूसरों को ईर्ष्या भाव करने में, क्रोध करने में, मान करने में लाभ क्या मिलता है? बताओ ना, क्या लाभ मिलता है? मिलता है कुछ? माने हम दूसरों की चुगली करेंगे या ईर्ष्या जलन करेंगे, मान करेंगे, क्रोध करेंगे, चिंताएं करेंगे। बताओ, बच्चे को बुखार चढ़ाया, हम चिंता में डूब गए। अब बच्चे का बुखार कैसे उतरेगा? बताओ, ये चिंता बच्चे का बुखार उतार रही है? क्यों भाई? नहीं उतार रही। यदि मैं चिंता ना करके यदि भगवान की शरण में लौट जाऊं तो उस बच्चे का बुखार को भगना पड़ेगा। समझो, बुखार का पता नहीं पड़ेगा कहाँ चला जाएगा। कहाँ दौड़ेंगे? डॉक्टर के पास, वो दवाई देगा, है ना? इससे ठीक है, चला गया। लेकिन तुम कहाँ चूक गए? तुमने किस कुल में आकर किसकी पहचान की? भगवान की पहचान करो ना, तो उस बुखार को ठीक होना पड़ेगा, हिमगाना पड़ेगा। समझो, हमारी नेत्र की रोशनी गलत नहीं आना चाहिए। आज नेत्र की रोशनी गलत चली जाती तो भावना गलत हो जाती है, इसलिए हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, समझो, हमें अपनी गृहस्थ क्रिया का सुधार कैसे करना है। देखो, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो बैठ नहीं पाता है, पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे करवट लेता है। लेता है नहीं लेता है? जब करवट लेता है तो माँ हंसती है, आज बच्चे ने करवट ले ली है ना? और जब करवट लेता है फिर उल्टा होता है तो और खुश होती है। जब वो धीरे धीरे उठ के बैठता है तो और खुश होने लगती। देखो, उस बच्चे ने किसी का सहारा तो नहीं लिया, और धीरे धीरे कुछ को सहारा लेके पकड़ के खड़ा हो जाता है। इसी तरह से बंधुओं, देखो, बच्चा किसके अधीन बना रहता है, इसी तरह से तुम भगवान के अधीन रहो, भगवान के सहारे रहो, भगवान की शरण में रहो, उनके रास्ते पर चलो, तो ये तुम्हारा गृहस्थ जीवन कितना अच्छा निकलेगा। समझो, तभी तुम देखो खुशी होगी, तभी खुशी होगी कि मैंने भगवान के रास्ते को नहीं छोड़ा है। जब खुशी तुम्हारी हमेशा जाएगी, वो खुशी ने भगवान को छुड़ा दिया है, इस खुशी ने भगवान से मिला दिया है। खुशी खुशी में अंतर होता है बंधुओं, समझो। इसलिए हर बात को अपना ध्यान लगाकर चलो आगे,
तो इस मनुष्य पर्याय में हम कहाँ कहाँ गोते खा रहे हैं। अपने क्रियाओं को पकड़ो, अपने विवेक को लगाओ, इस मनुष्य पर्याय को सफल बनाने लिए बहुत उपाय करना पड़ेगा, तब ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी सफल हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। समझो, मैं वाणी विराम कर रहा हूँ। तो सुनने के बाद खुश हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, तो सुनने वाली बात भी उसकी खाली चली जाती है, उस पर इतनी आपत्ति आ जाती है। देखो, जैसे खुशियाँ हम छा जाते हैं तो कितनी बड़ी बात है कि मुझसे धर्म छूट जाता है, जिनाला मेरा छूट जाता है, भगवान मेरे छूट जाते खुशी में। क्योंकि जब इतनी खुशी होती है तो हम उन चर्चाओं में ऐसे लग जाते हैं कि समय का पता नहीं पड़ता है और मेरा धर्म मार्ग छूट जाता है। आपत्ति जब आती है तो कसाई दौड़ता है। क्या कसाई दौड़ता है कि भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की है, भगवान ने ऐसा कार्य नहीं किया, अब हम जिनालय नहीं जा सकते। बंधुओं, तुम्हारी भावना कैसी हो गई है? क्या हम आपसी मतभेद के कारण, आपत्ति के कारण मैं तीन लोक के नाथ से त्याग कर दूं? यदि मैंने तीन लोक के नाथ का त्याग कर दिया है तो इस भरत भूमि पर बचा मेरा क्या है? तुम तो और घोर आपत्ति में आ चुके हो। तुमको कौन संभाल सकता है? समझो, आपत्ति में तो भगवान की याद आना चाहिए, मतभेद में भगवान की याद आना चाहिए, लेकिन जरा सी कलह के कारण भगवान का त्याग कर देते हैं मनुष्य। समझो, जो चीज त्यागना है, यदि मनुष्य का ने भगवान का त्याग कर दिया, लेकिन वह मनुष्य सोच ले तो मैं आज से मतभेद की बात नहीं करूंगा, हम मतभेद का त्याग कर देते हैं, वह मनुष्य किस रास्ते पर जाएगा? कितनी अच्छा उसने अपने अंदर से सोचा। मतभेद से भाव खराब होते हैं और मतभेद से धर्म का मार्ग छूटता है, तो ऐसे मतभेद को का हम त्याग क्यों ना कर दें? जब हमसे त्याग हो जाएगा तो हम में मतभेद कैसे आ पाएगा? बंधुओं, मतभेद इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तुमने बनाकर रखी है, लेकिन हां, प्रश्न है, उस प्रश्न के अनुसार मतभेद बड़ा हो गया है। बंधुओं, समझो अपने को, इस प्रश्न में या इस नाम में रखा क्या है? जब नाम पर मनुष्य पड़ जाता है तो उसके आचार विचार चले जाते हैं, उसको अपनी सीमा का कोई पता नहीं रहता है, वो किस सीमा की ओर जा रहा है। कृष्ण नाम में रिश्ते भी खत्म हो जाते, व्यवहार खत्म हो जाता है। क्यों? नाम की पड़ गई है।
सारे व्यवहार खत्म हो गए, रिश्ते खत्म हो गए। इससे क्या हो गया? बंध बंधने लगा है। आगे का बंध बंधने लगा है। जब ये बंध बन जाएगा तो ये जीव की पर्याय कभी सुधर नहीं सकती है, क्योंकि ये जब जीव जन्म लेगा तो बंध के अनुसार चलेगा, बदले की भावना सोचेगा और बदले की भावना की सोच के अनुसार चलेगा। जब तक इसकी बदले की भावना पूर्ण नहीं हो पाएगी, जब तक ये जीव रह नहीं सकता है। समझो, तो आगे बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। देखो रास्ता आगे बढ़ गया है, घटा नहीं है। समझो, घटा नहीं है। बेर कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। वो इतने अंत पे पहुंच जाता है कि समाप्ति का समय आ जाता है। हो सकता है कि बैर करने वाला व्यक्ति धर्म का मार्ग भूल जाए, और जिस पर वार कर रहा है यदि वो धर्म का मार्ग पकड़ ले तो बैर कट जाएगा। उस बैरी को नीचे गिरना पड़ेगा, वो ऊंचे उठ जाएगा। समझो, कभी भी आज मनुष्य गति में हमने जो जन्म लिया है बैर कसाय के लिए नहीं लिया है, बुरी भावना के लिए नहीं लिया है। मैंने जन्म लिया है तो कुल को पाकर के जन्म मरण का चक्कर छुटाने के लिए जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल के मार्ग पर चलना है। उस कुल में क्या मिलेगा? दीवादिदीव अरंती मिलेंगे। समझो, कोई नहीं मिलेगा, यही मिलेगी। ये कितनी शांत मुद्रा से बैठे हुए हैं। ये तीन लोक के नाथ कहलाते हैं। तीन लोक में कितने जीवों की संख्या होगी और उसके नाथ कहलाते हैं। समझिए, हर जीव प्राणी मात्र के नाथ कहलाते हैं। इनने इस पद को कैसे धारण कर पाया? देखो, जब तुम्हारा 10 लक्षण पर्व आता है तो पहला प्रश्न क्या है? उत्तम क्षमा। जिस प्राणी मात्र के अंदर यदि उत्तम क्षमा माने दूसरों के ऊपर क्षमा के भाव रखता है, अपने अंदर शांति प्रतीक रखता है, तो उसके अंदर कटुता नहीं आ सकती है। उसके अंदर, उसके स्वभाव में या उसके अंदर से उसकी भावना गलत नहीं हो पाएगी। क्यों? शांति का प्रतीक ठंडा होता है। इतना ठंडा होता है कि क्रोध जानता ही नहीं है। समझो, क्रोध अग्नि का पुंज होता है। समझिए बंधु, अग्नि अपनी तेजता से सबको जला देती है। देखो, अग्नि ने तो जला दिया है तेजता, लेकिन जो चिंता की अग्नि होती है उस शरीर को जलाती है। बंधु, उस अग्नि में, इस अग्नि में कितना भेद है। उसमें ज्वाला लहराती है, उस अग्नि की ज्वाला लहराती है, दिखती है,
चिंता की अग्नि मुर्दा की ओर ले जाती है। क्योंकि जब चिंता में वो मनुष्य पड़ गया, सोच में पड़ गया, तो उसको कोई दिखाई नहीं देता है, उसी चिंता में डूब जाता है और डूबते डूबते उस चिंता में अपने शरीर को चिता से बना लेता है। बंधु, उस चिंता से मिला क्या है? ऐसी चिंता को तुमने अपने अंदर विराजमान कर लिया, इस चिंता को, तो इसमें मिला क्या है? तुमने जितना ज्ञान लिया, जितना धर्म किया, कुछ भी किया, तप किया, यदि तुमने चिंता को नहीं छोड़ पाया बंधुओं, तो न तुमने तप किया है, न जिनालय में तुमने दर्शन किया है। समझो, तुम अपने शरीर को दिखाते रहे कि मैं बिना जिनालय के नहीं रहता हूं, मैं जिनालय जाता हूं। आज बंधु ऐसा समय मिलेगा और आज जिनालय में ऐसे प्रतीत मनुष्य मिलेंगे कि हो सकता हो जिनालय में लड़ना चालू कर देंगे। बताओ, जिनालय बना किस लिए? कर्मों को काटने के लिए। और जब हम जिनालय में लड़ेंगे तो कर्म कटेंगे कि बंधेंगे? बंधु, अपने अंदर बड़े प्यार के रस से पूछो, अपनी भावना को जगाओ, अंधकार के दीपक को खत्म कर दो, अंधकार के दीपक को ज्वाला में बदल दो। कि हमें अपने अंदर ज्वाला कैसी जलाना है।